वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MR स्टडी पॉइंट 92 गाइज। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। गाइज इस वीडियो में हम हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 गाइज इस तरीके से है कि मीनार के आधार और एक सरल रेखा से में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध करो कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। यानी आंसर हमें क्या लाना है, मीनार की ऊंचाई को 6 मीटर में लाना है। ठीक है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध करो कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो आइए गाइस इस क्वेश्चन का हम फिगर बनाते हैं। तो गाइस हमने एक मीनार, ये एक मीनार है के आधार से और एक सरल रेखा में, मीनार का आधार क्या है गाइस, ये क्या है हमारा, ये है आधार। ठीक है, जिसे हम, ये हमारा आधार। ठीक है, आधार से और एक सरल रेखा, ये क्या है गाइस, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु हैं। गैस यहाँ से 4 मीटर की दूरी पर और यहीं से एक 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु हैं। तो गैस मान लीजिए यहाँ पे 4 मीटर की दूरी हमारी यहाँ पे हो गई, यहाँ पे एक बिंदु है। ठीक है, फिर यहीं से 9 मीटर की दूरी पर एक बिंदु गैस ये है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है गैस, 4 मीटर, और यहाँ से ही मीनार के आधार से दूसरा बिंदु 9 मीटर की दूरी पर है। ठीक है गैस, जैसे यहाँ पर मैं मान लेता हूँ A है, तो यहाँ पर गैस B है और यहाँ C और D। ठीक है, क्या कह रहे हैं, एक मीनार है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा है, सरल रेखा पर दो बिंदु हैं, एक 4 मीटर की दूरी पर और एक मीनार के आधार से 9 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। मीनार के शिखर के उन्नयन कोण गाइस, यहाँ से 4 मीटर की दूरी से एक कोण है। ठीक है गाइस, तो हम यहाँ पर शिखर पर बना देते हैं एक कोण, हमारा ये बन गया। मान लो ये कोण हमने मान लिया थीटा। ठीक है गाइस, ये थीटा मान लिया, तो दूसरा हमारा कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि पूरक कोण है गाइस। जब ये हमारा थीटा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा गाइस 90 माइनस थीटा। देखिए गाइस, एक सेकेंड गैस, ये कह रहे हैं मीनार के आधार से, मीनार का आधार ये है गैस, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर 4 मीटर पर एक बिंदु है और एक 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु हैं। बिंदु से मीनार के शिखर के कोण, यानी यहीं से बिंदु ये हैं, तो इनसे शिखर के कोण कैसे कोण है गैस, पूरक कोण का मतलब ये है, अगर एक थीटा है तो एक 90 माइनस थीटा होगा ही होगा गैस। ठीक है, पूरक कोण यही होते हैं। सिद्ध करो कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। गैस ये हमें पता है कि कितना है, 6 मीटर, मगर हमें इसे सॉल्व करके लाना है। ठीक है, कि AD की लंबाई 6 मीटर है या नहीं है। ठीक है गैस, तो जो फिगर में है गैस उसे हम यहाँ पे नोट करते हैं। तो गैस हमने इसे 1 बाय 1 नोट कर लिया है कि AD क्या है, AD यहाँ से यहाँ तक मीनार की ऊंचाई है, और CD क्या है गैस, 4 मीटर है, और BC क्या है गैस, ये 9 मीटर है। ठीक है गैस, कोण ABD यानी 90 माइनस थीटा है, कोण ACD यानी जो जहाँ पे कोण होता है उस बिंदु को बीच में ले लेते हैं, ACD थीटा है। तो गाइज हमें मीनार की जो ऊंचाई है 6 मीटर, उसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज ACD ले सकते हैं। गाइज आपका मन कर रहा है तो कोण ABD भी ले सकते हैं। आप किसी भी कोण को डिफाइन कर लीजिए गाइज, पहले आपको करना दोनों कोण है, चाहे आप इसको पहले कर लो चाहे इसको पहले कर लो, जो आपकी मर्जी उसे पहले कर लो। ठीक है गाइज, आंसर सेम ही आएगा। आइए हम सबसे पहले ACD कोण लेते हैं। तो गैस समकोण त्रिभुज ACD
ACD में। ACD में यानी गैस ये लंब होता है, ये तो आपको पता ही होगा गैस, ये हमारा लंब होता है। ये गैस पूरी भुजा हमारी होती है आधार और ये कर्ण होते हैं गैस। तो गैस जब लंब और आधार की बात हो रही है तो हमारे किस में आते हैं, ये तो आपको पता होगा, यानी लाल बटे कक्का जो होता है गैस, उससे हम इजीली फाइंड कर लेते हैं। ये साइन होता है, ये कॉस और ये टैन, तो टैन ही में ही लंब और आधार आते हैं, बाकी गैस सब में साइन और कॉस में कर्ण आता है। ठीक है, तो टैन में हम लेते हैं, तो टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो टैन थीटा की जगह तो गाइज हमारा थीटा ही रहेगा, क्योंकि एंगल हमारा थीटा ही है। लंब कितना हो जाएगा गाइज, AD। लंब हो जाएगा हमारा यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई यानी AD। आधार कितना हो जाएगा गाइज, जब इस कोण तक ले रहे हैं यानी थीटा तक, तो केवल यही आधार होगा यानी CD। ये CD हमारा हो जाएगा गाइज आधार। तो टैन थीटा तो ऐसे ही रहेगा गैस, क्योंकि थीटा ही है। AD तो हमें ऐसे ही रखना है गैस, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। CD गैस हमारा कितना है, 4 मीटर है, तो हम इसको 4 लिख लेते हैं, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है गैस, अब समकोण त्रिभुज ABD में आइए गैस, अब समकोण त्रिभुज ABD में, ABD में क्या हो जाएगा, टैन थीटा, क्योंकि इसमें भी लंबी है, यानी टैन थीटा बराबर क्या होता है गैस, लंब बटे आधार। थीटा की जगह आप कितना लेंगे, 90 माइनस थीटा, यानी टैन 90 माइनस थीटा बराबर लंब आधार तो गैस सेम ही रहेंगे, क्योंकि लंब इसमें भी कितना रहेगा गैस, AD, और AD होगा, और आधार गैस कितना हो जाएगा, इसमें आधार हो जाएगा यहाँ से पूरा, यानी BD। यही तो है आधार इसका, BD, यानी कि BD मान लो गैस। तो टैन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है गैस, कॉट थीटा, और AD तो हमें गैस फाइंड ही करना है। BD की लंबाई हमें यहाँ से यहाँ तक की दे दी है गैस 9 मीटर, तो ये हो गई हमारी 9। तो कॉट थीटा बराबर ये आ गया गैस AD बटा 9, इसे क्वेश्चन मान लेते हैं हम 2। तो गैस समीकरण 1/2 से गुणा करने पर समीकरण 1 गुणा समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 जब समीकरण 2 की गैस हम मल्टीप्लाई करेंगे तो समीकरण 1 कितनी है हमारी, समीकरण 1 गैस हमारे पास ये है टैन थीटा बराबर AD/4, और समीकरण 2 है गैस हमारे पास कॉट थीटा बराबर AD/9। ठीक है गैस, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम टैन थीटा बराबर टैन थीटा, क्योंकि गैस हमें गुणा करनी है तो बराबर वाले इधर की इधर होगी और इधर वालों की इधर होगी, जैसे लेफ्ट हैंड साइड की इधर होगी और राइट हैंड साइड की इधर होगी। तो राइट हैंड साइड में यानी बराबर के इधर हमारा कितना है, टैन थीटा है, और इधर बराबर के इधर कितना है गाइस हमारा इंटू कॉट थीटा है, बराबर इधर बराबर के इधर कितना AD/4 है गाइस, यानी AD/4 है, और इधर बराबर के इधर कितना BD AD/9 है, यानी AD/9 है। तो गाइस यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक को तोड़ लेते हैं, यानी टैन थीटा तो ऐसे ही रहेगा, कॉट को जब हम तोड़ेंगे तो 1/टैन थीटा में टूटेगा गाइस, और ये क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ऊपर की ऊपर यानी AD²/9×36, सॉरी गाइस 36 होगा। तो 10 से 10 गए कैंसिल, तो कितना बचा गाइस हमारे पास, यहाँ पे लिख लेते हैं गाइस कितना बचा 1, इधर बचा हमारे पास 1। ठीक है गैस, और इधर बचा हमारे पास AD²/36। तो गैस हम इसके नीचे मान लेते हैं 1 और कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो AD² बराबर 36, ये AD बराबर √36, या AD बराबर 6। तो गैस जो AD है यही हमारी मीनार की ऊंचाई है गैस, जो इस क्वेश्चन में हमने AD माना था यहाँ से यहाँ तक, ये हमारी क्या है मीनार की ऊंचाई, और यही हमें सॉल्व करना था, क्योंकि गैस हमारे क्वेश्चन में भी क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में गैस हमसे ये कह रहे हैं कि सिद्ध करो कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो गैस हमने यहाँ सिद्ध करके दिखा दिया कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। आई गैस
इस क्वेश्चन को दोबारा हम समझ लेते हैं गैस। दोबारा क्या समझ लेते हैं, सबसे पहले हमें क्या दिया है, एक मीनार बनाया है। सबसे पहले मीनार के आधार से गैस हमें 2 बिंदु दे दिए, हमने 2 बिंदु मान लिए बी और सी। एक मीनार से दे दिया 4 मीटर दूर और एक मीनार से दे दिया 9 मीटर दूर। इन दोनों से हमारे कोण बने गैस। अगर वो पूरक बोल रहे हैं, ये हमने आप गैस कंफ्यूज होते होंगे कि एक को थीटा माना है और एक को 90 माइनस थीटा माना है गैस, ठीक है। तो थीटा और 90 माइनस थीटा हमने इस बेस पर माना है क्योंकि इनने क्या किया है कि कोण कैसे हैं गैस, ये पूरक हैं गैस। यहाँ पे ये लिखा हुआ है पूरक कोण है। तो गैस पूरक कोण का मतलब क्या है, अगर आपने एक को थीटा माना है तो एक को 90 माइनस थीटा मानना ही पड़ेगा। चित्र अनुसार गैस जो इसमें लिखा हुआ था कि कोई AD मीनार की ऊंचाई है, CD गैस 4 मीटर है, BC गैस 9 मीटर है, कोण ABD गैस जिस कोण पर लिखना है, जैसे अगर हमें ये कोण निकलना तो इस पर जो बीच में बिंदु आएगा वो बीच में लिया जाएगा ABD। तो ABD मतलब 90 माइनस थीटा, ACD मतलब 90 यानी थीटा, ठीक है गैस। तो हम 1 बाई 1 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगर गैस आप चाहें ABD तो ABD को पहले सॉल्व कर लीजिएगा, आपकी मर्जी है गैस, ठीक है, सेम आंसर आएगा। तो मैंने समकोण त्रिभुज ACD ले लिया। ACD में क्या था मेरा tan थीटा। tan थीटा गैस को मिल लिया क्योंकि इसमें लंब और आधार की बात हो रही है, तो उसमें मैंने ले लिया tan थीटा। tan थीटा में क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है गैस AD, आधार कितना होता है CD। तो गैस ये करके मैंने ये समीकरण बन गई। फिर दूसरी बार में क्या करा, समकोण त्रिभुज ABD ले लिया। ABD के बाद गैस ये हो गया सब कुछ हमने करने के बाद ये लिया गैस। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री की सारी PDF चाहते हो गैस तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आपको सारी PDF ट्रिग्नोमेट्री की वहाँ पर मिल जाएंगी गैस। और इसकी प्लेलिस्ट पूरी चाहते हो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है गैस। गैस आप इन सारे क्वेश्चनों की PDF चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का नेम भी वही है जो हमारा MR Study 92 गैस चैनल का नेम है, वो आपको वहाँ पर सारे PDF गैस प्रोवाइड की जाएंगी। और आप गैस ट्रिग्नोमेट्री की सारी PDF चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी सारी PDF मिल जाएंगी। थैंक यू गैस।